आ जाओ। एडजस्टमेंट और रीअरेंजमेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर on the admission of a new partner. It may be agreed that the capital of all the old partners are to be adjusted on the basis of the new profit sharing ratio, or that the new partner should contribute as capital in the proportion of the new profit sharing ratio. In such a case there may be following situation. पहला सिचुएशन ये हो गया कि नया पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है कि वो उतना लेके आ रहा है, उतना शेयर के लिए is given, and all partners capital are to be adjusted on the basis of new partners capital. आगे आएगा, तुम लोग को इलस्ट्रेशन से समझ जाएगा. When the new partners capital is not given, नया पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया, but he is required to bring in the proportionate capital on the basis of total adjusted capital of the firm. तीसरा, where the new partners capital is not given and all partners capital are also required to be adjusted on the basis of their new profit sharing ratio. पहले ए नंबर कर लेता है. When the new partners capital is given, नया पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल भी दिया हुआ है, बट एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. इलस्ट्रेशन नंबर 64 देखो. जय शंकर एंड बिमल वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. लोग कैपिटल भी बोल दिया 60,000 और 30,000. ठीक है. They decide to admit Ashok into the partnership firm on the condition that he would bring 20,000 as his capital and 6,000 as his share of goodwill for 1/5 share of the half of the amount of goodwill was withdrawn by the partners. The capital account of the partners to be arranged in the profit sharing ratio on the basis of Ashok's capital and the excess or deficit in capital to be adjusted by account pay check. चलो ठीक है. पहला जो नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर जो है वो कैपिटल लेके आया और गुडविल लेके आया. गुडविल किस में बढ़ गया? जय और बिमल में बढ़ गया. किस रेशियो में? 2:1. जो ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गया. और वो लोग विड्रॉ भी कर लिया हाफ. 4,000 का विड्रॉ किया, 2,000 का विड्रॉ किया, 1,000, तो टोटल 3,000 विड्रॉ कर लिया, चला गया. अशोक का शेयर कितना था? तो जय और एक और था बिमल. जय और विमल के लिए कितना बचा? 4/5. जय और विमल का रेशियो कितना था? 2:2. तो ये जो बचा हुआ 4/5 है वो लोग 2:1 रेशियो में बांट लेगा. बटेगा ही नहीं बटेगा. तो 2/3 इंटू 4/5 और 1/3 इंटू 4/5. इतना शेयर मिलना चाहिए. नीचे कितना है? 15. यहाँ पे कितना है? 5. इसको भी 15 करो. कैसे 15 करेगा? 3 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेगा तो 3/15. नया रेशियो क्या हो गया? 8:4:3 हो गया. अब देखो, जय और बिमल का कैपिटल कितना था? 60,000. 30,000 तो था ही. प्रीमियम भी मिला वो लोगों को कितना? 4,000, 2,000. टोटल कितना हो गया कैपिटल वो लोग का? 64,000, 32,000. बट वो लोग विड्रॉ कितना कर लिया? 2,000, 1,000 हाफ विड्रॉ कर लिया. अब वो लोग का कैपिटल कितना है? 62 और 31 है. तो अच्छा, अशोक कितना शेयर के लिए आया था? अच्छा, यहाँ पे 315 क्यों लिखा? अरे 3/15 इज इक्वल टू 1/5 होता है कि नहीं होता है? काटेगा 3 से 1/5 ही आ जाएगा. तो इसका मतलब वो 315 शेयर के लिए कितना लेके आया? 20,000. तो पूरा कैपिटल कितना होना चाहिए? 15 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपए तीनों जन का मिला के कैपिटल होना चाहिए. तीनों जन का मिला के अगर वो 315 शेयर के लिए 20,000 लेके आ रहा है तो पूरा 100% शेयर के लिए कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपया हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, 1,00,000 होना चाहिए. अच्छा, जयशंकर का शेयर कितना था? यहाँ पे निकाला था ना, 8/15. टोटल प्लस करने से कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना. 8 + 4 12 + 3 15. तो जयशंकर का शेयर कितना है? 8 तो उसका कैपिटल कितना होना चाहिए? 1,00,000 इंटू 8/15 मतलब 53,333 होना चाहिए. विमल का शेयर कितना था? 4/5. तो 1,00,000 इंटू 4/5 इतना होना चाहिए. अब देखो तीनों जन का प्लस करेगा तो 1,00,000 आएगा. 20,000 प्लस 53333 और 26,667 0 शेयरिंग 1
6 + 3 9 + 1 0 कैरिंग 1, फिर 0 कैरिंग 1, फिर 0 फिर कैरिंग 1, 2 + 5 7 8 9 10। तो तीनों जन का मिला के कैपिटल कितना होना चाहिए? अच्छा ठीक है ना, तो ये भी, ये जो रेशियो हो गया ना, ये हो गया, हाँ, जे का कितना हुआ था 53,333, बीमल का हुआ था 26667, और शंकर का कितना हुआ, अशोक था ना, अशोक का कितना हुआ 20,000। ये रेशियो हो गया 8:4:3। ठीक है, तो देखा जाए अगर ये रेशियो होगा तो कैपिटल का रेशियो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए, बट उसका कैपिटल आज का डेट में कितना है, बट होना कितना चाहिए, मतलब ज्यादा ही है देखा जाए तो आज का डेट में। अच्छा बीमल का कितना है, बट है कितना, ज्यादा ही है। वो लोग क्या करेगा, पैसा उठा लेगा ताकि वो लोग का कैपिटल इतना हो जाए। कितना उठाएगा, ये इसके माइनस कर लो, 62,000 माइनस 53,333 इतना, और ये 31,000 इतना माइनस करेगा, तो उतना वो लोग पैसा उठा लेगा। ये देखो, एक्सेस ऑफ जयशंकर कैपिटल 62,000 उसका कैपिटल है, आफ्टर प्रीमियम मिलने के बाद और प्रीमियम उठाने के बाद उसका कैपिटल कितना है 62, बट होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो लोग का कैपिटल 53,000 होना चाहिए। तो वो कितना 8,666 उठा लेगा तो 53,000 हो जाएगा। इसका 31,000 है, होना चाहिए 26,000, तो ये 4,333 उठा लेगा, तब जाके 31,000 से माइनस करेगा तो 26,000 हो जाएगा। दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट करके कम कर दिया, बैंक से वो लोग पैसा उठा दिया, अब कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो गया। समझ गया, तो ये कौन सा पार्ट था, व्हेन द न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन एंड ऑल पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड। पुराना पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर किसी का कम होगा ना तो वो लेके आ जाएगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा है तो वो लोग उठा लेगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट देखो, 60,000 30,000 था, 20,000 नया कैपिटल लेके आया, गुडविल मिल गया 6,000, और गुडविल उठा भी लिया कितना, दोनों जन मिला के। ठीक है, अब लास्ट में वो लोग दोनों का कैपिटल कम कर दिया, तभी तो जाके 53,000 26,000 आ गया। तो गुडविल क्यों लाया, कौन लाना ही पड़ेगा, तो दुकान का नाम क्या है, हाँ क्या, ट्रैक्टर हाउस, कॉर्पोरेट में नाम है, नाम नहीं है, गुडविल नहीं है, नहीं है, उसने क्या उस नाम का एक और दुकान है। गुडविल है तो कौन बनाया वो गुडविल, तुम बनाया, कस्टमर तुम बनाया, बनाया तो मान लो कि हम पार्टनर आए 50-50% कर लेता है, हम पैसा देगा तुमको कैपिटल के नाम पे, हमको तो बनाया बनाया कस्टमर मिल गया, हमको तो बनाया बनाया गुडविल मिल गया, है कि नहीं, मेहनत कौन किया था, तो फिर गुडविल तुम लेगा नहीं। आ जाओ, ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, बैलेंस शीट में क्या है, क्रेडिटर, ए और बी का कैपिटल, जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा रितिका, क्या नहीं बोलता है। कहाँ जाएगा ये बताओ ना, इसमें ट्रांसफर होगा, घर में कितना पैसा जमा करके रखा है, हमको दे दो, एक काम करो, देगा, नहीं, क्यों, मेरा पैसा है। हाँ तो तुम गुल्लक में पैसा जमा करके रखा है तो कैपिटल में नहीं जाएगा वो तुम्हारा, हाँ क्या बोल रहा है, आप ऐसे पूछा है, तो और कैसे पूछे? हमको लगा वैसे पूछे क्रेडिट की डेबिट है।
कुछ तो बोलो। हम क्या पूछा तो कहाँ ट्रांसफर होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ये भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता तो नहीं होता, कंपेंसेशन फंड, ठीक है। कैश इन हैंड, बैंक दिया हुआ, डेटर दिया, स्टॉक दिया, लैंड एंड बिल्डिंग दिया, गुडविल, गुडविल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कहाँ चला जाएगा। हाँ, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा? वीडियो होगा ना, क्यों? बढ़ रहा है ना। कैपिटल अकाउंट बढ़ने से डेबिट होता है क्या? जो कॉपी दिया था वो, जो कल दिया था वो क्या किया उसको? गाड़ी में डाल दिया क्या? हम्म, तुम्हें मेरे को मिस्टेक के डेबिट होता है, सही तो बोला था। अरे एसेट को हटा देने से क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। हाँ, बढ़ रहा है तो डेबिट होगा ना, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट। हम तुमको क्या बोला है कि अभी इसको हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट का उल्टा। तो ये कहाँ चला जाएगा, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? क्यों? ये अगर 9,000 हम उस तरफ लेके चला जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा? पार्टनर से कैपिटल अकाउंट यहाँ पे मान लो कि 26,000 है, 23,000 है, और उस तरफ है 9,000, ठीक है। ये 9,000 एसेट है, ये कैपिटल है। ये एसेट उस तरफ चला जाएगा तो 23,000 माइनस 9,000 नहीं हो जाएगा? तो कैपिटल क्या हो गया? तो फिर कैपिटल कम करने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। सी को एडमिट किया पार्टनर में, 1/4 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, 20,000 रुपया गुडविल कैपिटल लेके आएगा, 9,000 रुपया गुडविल लेके आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यू किया तो 34,000 होना चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 25,000, 9,000 रुपया बढ़ा दो। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? अच्छा, वैल्यू ऐड होने से बढ़ जाएगा। एट मतलब आज का डेट में वैल्यू इतना, इतना बढ़ाने से हो जाएगा। स्टॉक कितना, 20,000, कितना है स्टॉक, क्या करना पड़ेगा, कितना, 3,000। प्रोविजन 1,000 टू बी क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेब्ट, कहीं पे भी डाउटफुल डेब्ट है तो डाउटफुल डेब्ट तुम्हारा लाइबिलिटी साइड में आता है। क्यों? क्योंकि डेटर से लेस होता है, तो इसका मतलब ये मान के चलो लाइबिलिटी साइड में आता है। तो लाइबिलिटी बनाना है हम लोग को, तो लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रेडिट। देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 का एक लाइबिलिटी आ गया, कुछ भी एक छोटा मोटा लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए रितिका, हाँ, अच्छा, देर इज ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ, हम लोग वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ऐसे बना के रखा है कि अगर वर्कमैन लोग मतलब जो काम उम कर रहा है उन लोग को कंपेंसेशन वगैरह कुछ देता है तो उसमें अगर कुछ क्लेम होगा तो उससे एडजस्ट हो जाएगा, बाकी जो बच गया मेरा। हम मतलब एक क्लेम बना के रखा है, एम्प्लॉय लोग कभी भी अगर पैसा मांगे या कोई जरूरत होगा ये वो, हमको लोग को देना पड़ जाएगा। ये एक तरह से लाइबिलिटी है, बट अगर वो यूज नहीं होगा ना तो वो मेरा का मेरा ही है। बट एक क्लेम आ गया 2,000 का तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कम हो जाएगा, हमको तो देना ही है उसको। अब जो बच गया ना वो मेरा हो गया, ठीक है। 5 number point, that after the above adjustment the capital of the old partner to be adjusted on the basis of the new partner's capital having regard to profit sharing ratio, excess or shortage will be adjusted through bank transfer, ठीक है। लैंड का वैल्यू बढ़ा दिया, स्टॉक का वैल्यू कम कर दिया, एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया, ये 2,000 इस तरफ आएगा, और लाइबिलिटी फॉर क्लेम डैमेजेस 2,000, टोटल कितना हो गया, 6,000 का रेवोल्यूशन डेबिट हो गया, हो गया। अब रेवोल्यूशन में प्रॉफिट या लॉस देख लो, क्रेडिट में कितना है रेवोल्यूशन, डेबिट में कितना है, तो डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है? अच्छा, और भी है रेवोल्यूशन का, नहीं है। तो अपना डेबिट ज्यादा है, सॉरी क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो हमको डेबिट में और 3,000 करने से अपना दोनों तरफ मिल जाएगा, तो कर दो डेबिट 2,000, 3,000 मिल गया, और वो कहाँ चला जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ रितिका, क्या ट्रांसफर हुआ, प्रॉफिट या लॉस?
पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने से पार्टनर कैपिटल बढ़ता है कि कम होता है? इसको कोई बुक कॉपी भी दे देगा ना आंसर शीट चेक मतलब शीट करके लिखने के लिए, वो भी नहीं कर पाएगा ये। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कब क्रेडिट होता है? बढ़ता है, बढ़ेगा तब क्रेडिट होगा, कम होगा तब क्रेडिट होगा, क्या होगा? तो कैपिटल जब इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना, तो इसका मतलब कैपिटल बढ़ रहा है, तो लॉस होने से कैपिटल बढ़ता है। और लॉस होने से, ठीक है। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कितना था? 5,000, उसमें से 2,000 एडजस्ट हो गया, अब बच गया कितना? तो 3,000 को बांट दिया ए और बी में, कैपिटल क्या हो गया यहाँ पे? मतलब बढ़ गया, ठीक है। जनरल रिजर्व था क्या साइड में था? लाइबिलिटी साइड की एसेट साइड? तो क्या बैलेंस होगा, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट कर दिया ना, डेबिट है ना। किस रेशियो में बांट दिया? 2:2। गुडविल कहाँ था क्वेश्चन में? एसेट साइड में। क्या बैलेंस है वो? खत्म करने के लिए क्या करेगा? कर दिया यहाँ पे क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बढ़ा है कि कम हुआ है? कम है, ठीक है। यहाँ तक कर लिया, अब उसके बाद में अच्छा यहाँ पे अब फिर उसके बाद कैपिटल लेके आया, 20,000 कैपिटल, 9,000 गुडविल, 29,000 लेके आया। वो 9,000 कौन बांट लिया? ए और बी बांट लिया, किस रेशियो में? 2:2, ठीक है। एक बार इतना तक ही करो। अब ये देखो कि पार्टनर लोग का कैपिटल अकाउंट अब कितना है? वर्कमैन कंपेंसेशन फंड मिलने के बाद, जनरल रिजर्व मिलने के बाद, गुडविल मिलने के बाद, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट मिलने के बाद और गुडविल हटाने के बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट किया? एक तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट मिला, मिला कि नहीं मिला? दूसरा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड मिला था, मिला। तीसरा जनरल रिजर्व मिला था, कैपिटल बढ़ गया था, ये 3 चीज से। चौथा चीज गुडविल हटाया था, राइट ऑफ किया था, तो कैपिटल कम हो गया, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। और पांचवा जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया था वो मिला। तो ये चारों चीज ऐड करो, ये वाला माइनस करो, देखो कैपिटल कितना होता है। यहाँ पे आ जाओ, ए का कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ऑलरेडी बैलेंस कितना था? ओपनिंग कैपिटल 23,000। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कितना मिला? रिजर्व से कितना मिला? प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर कितना लेके आया था, उससे कितना मिला? रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कितना मिला? 2,000, ठीक है ना, इतना था। और वो गुडविल राइट ऑफ किया था 6,000, इतना, ठीक है ना। अच्छा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो पहले। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? पूरा एक प्रॉफिट है, सी का शेयर कितना? 1/4, तो 1 में से 1/4 चला गया तो क्या बचा? अब ये 3/4 को बांटा 2:1, ओल्ड रेशियो 2:1 था ना, 2:1 में बांटा, तो 2/4, 1/4। अब देखो सी का कितना है? 1/4, ए का 2/4, बी का 1/4, तो रेशियो हो गया ना 2:1 आ गया। 3 दिए भाई, ओल्ड शेयर था ये, ओल्ड शेयर था कि नहीं था? समझाता है। ओल्ड शेयर था ए और बी के बीच में 2:1, ठीक है। अच्छा, सी 1/4 ले लिया, मतलब 25% ले लिया। ये 1/4 कितना होता है? 25% नहीं होता है, मतलब 1/4 × 100 करेगा तो 25% आया। अच्छा, ए और बी के लिए कितना बचा फिर? 75%। अब ये 75% को 2:1 रेशियो में बांटो, तो 75 को 2:1 में बांटना मतलब एक को मिलेगा 50
बी को मिलेगा 25, हो गया ना 2:1। अच्छा सी का कितना है, तो हो गया ना 2:1:2। मेरी समझाइए टू इज तो ठीक है 2+1 3 पार्ट में डिवाइड करो, 75 को 3 पार्ट में डिवाइड करो। 75 को 3 पार्ट में डिवाइड करने से 25 25 25 का 3 पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा केक से समझेगा क्या? तो केक से समझ लो। पानी मंगवाइए आप। देख लो देख लो देख लो, ये 1/4 है 25%, 25% चला गया तो 75% बचा, ये 75% है कि नहीं है? 3/4 100 इंटू 3/4 करेगा तो 4 इंटू 100 25, 25 इंटू 3 75 हुआ ना 75%। शांति रखो, ये 75% हुआ। अब ये 75% को 3 पार्ट में डिवाइड करना है कि नहीं करना है? ए और बी के बीच में, ए 2 ले लेगा बी 1 ले लेगा, 3 पार्ट में डिवाइड किया इसलिए नीचे 3। अच्छा ए को कितना मिल रहा है तो इंटू 2, 75% जो है उसको 3 पार्ट से डिवाइड किया, आया 25%, इंटू फिर 2 करेगा तो ए का हो गया ना 50%, बताया था ना। तो इसको ऐसे लिख सकता ना 75 इंटू 2/3 लिख सकता है, या 3 को तुम 75 के नीचे लिख लो या 2/3 लिख लो, बात तो एक ही है। 2/3 आ गया इंटू 75%, ये 1/3 मतलब 3 पार्ट का 1 पार्ट वो ले लिया इंटू ये आ गया, तो रेशियो कितना हुआ 2:1:1। अच्छा सी जो है 1/4 शेयर के लिए 20,000 ले रहा है, तो पूरा 100% कैपिटल कितना होना चाहिए 80,000। अच्छा ए का शेयर कितना है 2/4, तो ए का कैपिटल कितना होना चाहिए 80,000 का 2/4 40,000 होना चाहिए। बी का 1/4 है तो बी का भी कितना होना चाहिए 20,000 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ए का होना चाहिए 40,000, बी का होना चाहिए 20,000 और सी का होना चाहिए 20,000, तो टोटल मिला के 80,000 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ कैपिटल? 40 + 20 + 20 हुआ। अच्छा ए का कैपिटल कितना था, एस कैपिटल बोलो तो, 23 प्लस उसको क्या क्या मिला बताओ, स्टार्टिंग से बताते रहो। नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से जनरल एंट्री से बताओ। ए का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, क्या चीज से, रिवोल्यूशन का, तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कितना मिला। 20 अच्छा बी का भी बता दो, बी का कैपिटल कितना है 20,000। ए को रेवोल्यूशन का प्रॉफिट कितना मिला और बी को, फिर नेक्स्ट क्या है, अच्छा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ए को कितना मिला 2000 2,000 और बी को 1,000 ही होगा। फिर उसके बाद क्या है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना मिला, ए को 11,000 और बी को 5,500 और गुडविल लेस होगा, गुडविल रिटर्न ऑफ इसका 6,000, ये माइनस होगा तो ये 3,000 माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और क्या है प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 और 3,000 ये प्लस होगा, और है अब कुछ नहीं है। अच्छा ऐड करो टोटल कितना होता है 23 + 2 + 2 27 + 11 38,000, 6,000 माइनस हो गया ना 38,000 ये आएगा। 20 21 22 57 सॉरी 22 27,500 इतना हुआ। अच्छा ए का कैपिटल कितना होना चाहिए 40,000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो, बट है कितना आज का डेट में सब कुछ मिलाने के बाद, तो वो 2,000 और लेके आएगा, लिख दे लेके आएगा। बी का कितना है अभी 27,500, होना कितना चाहिए 20,000, तो ऑलरेडी इसका ज्यादा ही है, तो ये क्या करेगा उठा लेगा, तो ये उठा लेगा कितना, तो इसको क्या करेगा डेबिट करेगा, इसको क्या करेगा क्रेडिट करेगा, और बैंक अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट इसका डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये पैसा लेके आएगा ना 2,000 इसको लेके आना ना ए को, तो बैंक अकाउंट इसका डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
अच्छा ये क्या करेगा, उठा लेगा तो 7,500 उठा लेगा तो इसका कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा चला गया। देखो ये एंट्री है, कहाँ हो गया, कहाँ कहाँ, देखो ए को कैपिटल लाना है तो 2,000 रुपये कैपिटल लेके आया, बैंक में पैसा आ गया। बी को पैसा देना है तो बैंक से पैसा चला गया और वो कैपिटल अकाउंट डेबिट होके उसका कम कर दिया, खत्म। यही देखो 2,000 और 7,500 यहाँ पे आया है, ये 2,000 यहाँ पे लिख दिया। अब जाके उसका कैपिटल कितना हुआ, 40,000। बी का भी सेम इतना ही आया था और वो 7,500 उठा लेगा तो जाके उसका कैपिटल कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। सी का तो वैसे ही वैसे रहेगा, 20,000 ही रहेगा। क्लियर। क्रेडिटर सेम है, लाइबिलिटी फॉर क्लेम डैमेजेस नया एक टू आ गया था, नया लाइबिलिटी आ गया था तो बैलेंस शीट में आएगा, नया बैलेंस शीट में। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 2,000 रह जाएगा क्योंकि अभी तक पेमेंट नहीं किया, करना है पेमेंट, क्लेम है लाइबिलिटी है बट दिया नहीं है अभी तक, 2,000 यहाँ पे रह जाएगा। कैपिटल 40, 20 आ गया, 80। कैश इन एंड सेम, कैश एट बैंक में चेंजेस आ जाएगा। कैश एट बैंक कितना था पहले, फिर उसके बाद वो गुडविल कितना था, 9,000 था ना, तो 20 + 9 गुडविल लेके आया। फिर ए जो है 2,000 और लेके आएगा तो ऐड, बी जो है 7,500 लेके जाएगा तो माइनस, टोटल कितना हुआ, डेटर था उससे प्रोविजन माइनस होके बाहर आ जाएगा। स्टॉक कमाना था क्या, 3,000 कमाना था, कमा दिया। लैंड ऑन बिल्डिंग को 34 करने बोला था, कर दिया, टोटल कर देना सेम। क्लियर। उसका कोई डाउट, मतलब एडमिशन से पहले पार्टनर को जो जो मिल रहा है ना वो सब देने के बाद उसका कैपिटल देखो कितना होता है। अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल रिजर्व है जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा, लॉस है लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा, और रेवोल्यूशन का प्रॉफिट आ जाएगा या रेवोल्यूशन का लॉस आ जाएगा। वो सब एडजस्टमेंट करने के बाद उसका कैपिटल कितना होता है, प्लस नया पार्टनर जितना शेयर के लिए प्रॉफिट कैपिटल लेके आया है उसके हिसाब से ए और बी का कैपिटल कितना होना चाहिए देख लो। ज्यादा है तो वो उठा लेगा, कम है तो उतना उसको लाना पड़ेगा। एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। क्रेडिटर्स बोल दिया, बिल्स पेबल बोल दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट बोल दिया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड वापस से आ गया, जनरल रिजर्व भी आ गया, एक्स एंड वाई का कैपिटल भी आ गया। आ गया तो कैश बोला, डेटर्स बोला, इन्वेंट्री बोला और फिक्स्ड एसेट बोला। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है विकास, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक हो गया, ठीक है ना। अच्छा यहां से क्या क्या चीज कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यहां से और क्यों क्रेडिटर कैपिटल में ट्रांसफर कर दें, हाँ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अच्छा यहाँ पे नया कैपिटल नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फिक्स्ड एसेट टू बी एप्रिशिएटेड, तो कितना कितना बढ़ाना पड़ेगा, और अगर 2 दिया हुआ रहता तो मतलब उतना 6,000 तक लेके जाना पड़ता। देयर इज नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कोई क्लेम नहीं है तो पूरा का पूरा वहां चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में। गुडविल टू बी वैल्यूड एट, अच्छा ये फर्म का गुडविल बोला है कि पार्टनर जो नया पार्टनर आ रहा है उसको उतना गुडविल लाना है, हाँ तो ये पूरा फर्म का गुडविल है। जेड ब्रिंग्स इन नेसेसरी प्रीमियम, कितना वो प्रीमियम लेके आएगा उतना इनटू उसका शेयर। 15,000 फर्म का गुडविल है, वो नया शेयर के लिए कितना आ रहा है 5 + 10, तो 2/10 शेयर के लिए आ रहा है ना, तो गुडविल भी उतना ही लेके आना पड़ेगा उसको, 3,000, ठीक है ना। जेड ब्रिंग्स इन 10,000 एज कैपिटल, 10,000 रुपया कैपिटल लेके आया। अच्छा जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन फंड को एक्स और वाई के बीच में बांट लो, किस रेशियो में बांटेगा, 3:2, हाँ 3:2 बांट लिया, 3:2 में। विकास पता है 3:2 कैसे करेगा, 3:2 कैसे आएगा, 5500 है
ए और बी का रेशियो क्या है 3:2, टोटल कितना हो गया, ए का कितना है, अच्छा 5500 को तुम, अच्छा 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ए को 3 मिल रहा है, बी को, तो 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 5, या यहाँ पे लिख लो 5, एक ही बात है कि नहीं है, 5 से डिवाइड कर रहा है। अच्छा ए को कितना मिलेगा उस 5 में से, तो 3, 1100, 3300 आया, यहाँ गया 3300 यहाँ पे। अच्छा बी को कितना होगा 5500 इंटू 5 पार्ट में से कितना पार्ट मिल रहा है, तो 2200 हो गया, आ गया ये 2200। फिर ये 2000 को भी डिवाइड करो, 2000 इंटू 3/5 है ना, कितना किया 400, 400 इंटू 3 1200 और इसका 800, समझ गया। फिक्स्ड एसेट को बोला है बढ़ा दो, कितना 6000 से बढ़ा दिया। अब देखो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट में कितना है 6000, डेबिट में कहाँ, डेबिट में 6, नेक्स्ट वाला एंट्री मत देखो एक भाई, वो कैपिटल का है बा, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट में है 6000, मतलब हम लोग फिक्स्ड एसेट ही बढ़ाया और कुछ रिवोल्यूशन नहीं है, तो डेबिट करके 6000 करके खत्म कर दो। डेबिट में कुछ नहीं है, डेबिट में है 0, क्रेडिट में है 6000, तो हमको डेबिट में 6000 ऐड करना पड़ेगा ना, तभी जाके इक्वल होगा, तो कर दिया हम डेबिट में 6000, और कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में चला गया 3:2 चला गया। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया था 3000, कैलकुलेशन किया था ना 15000 फर्म का गुडविल इंटू 2/10 तो उसका शेयर, तो 0 कटा 1500 इंटू 2 3000, तो सी को कितना लाना पड़ेगा 3000 गुडविल लेके आना पड़ेगा। वो 3000 गुडविल किस रेशियो में बढ़ जाएगा, क्यों, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। ओल्ड रेशियो क्या था 3:2, अच्छा एक्स का लिख दिया 3/5, वाई का लिख दिया 2/5, ओल्ड रेशियो लिख दिया, माइनस क्या हो जाएगा न्यू रेशियो क्या है 5:3:2 है क्या, तो 5/10 लिख दिया 5/10, और बी का 3 लिख दिया 10। अच्छा इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो हम क्या किया 6/10 कर दिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 6 - 5 1/10। अच्छा इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो हम इसको लिख दिया ना 4/10 लिख सकता है, तो ये भी हो जाएगा 1/10। तो दोनों जन का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ 1:1, मतलब इक्वली सेक्रीफाइस कर रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगा, तो बांट दिया 1500 1500 बांट दिया, तो अच्छा जेड कैपिटल लेके कितना आया बोल दिया, चलो ठीक है। अच्छा एक्स और वाई का ओपनिंग कैपिटल कितना था 12000 10000, रिजर्व से कितना मिला, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड से भी 1200 800 कैलकुलेशन बताई था, रेवोल्यूशन का प्रॉफिट भी आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर आया वो लोग आधा आधा रख लिया, टोटल कर लो एक्स का कैपिटल आज का डेट में टिल डेट उसका कैपिटल कितना है और वाई का कितना है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितना होना चाहिए वो देखो। अच्छा जेड जो है 2/10 शेयर के लिए तो पूरा कैपिटल कितना होना चाहिए 10 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे हो जाएगा, पूरा कैपिटल होना चाहिए तीनों जन का मिला के 50,000 होना चाहिए, मतलब एक्स वाई जेड तीनों जन का मिला के 50,000 होना चाहिए, उसमें से जेड का ही 10,000 है, तो एक्स और वाई का कितना होना चाहिए 40,000 होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो तो ये 50,000 तो पूरा फर्म का गुडविल, एक्स का कितना शेयर था 5/10, और पूरा फर्म का तीनों जन का मिला के कितना होना चाहिए 25,000 होना चाहिए, वाई का कितना है 3/50,000 फर्म का गुडविल, इसका कितना होना चाहिए 15,000, जेड का कितना था 1/2/10 इंटू 50,000, तो ये कितना होना चाहिए 10,000, ये तो दिया भाई ये 10,000 लाना, हम तो लोगों को क्या बोला था 50,000 तीनों जन का मिला के होना चाहिए, एक्स का वाई जेड का कितना है 10,000, तो एक्स और एक्स प्लस वाई का कितना होना चाहिए, तो ये दोनों मिला के 40,000 हो गया ना,
तो एक्चुअल में कितना होना चाहिए 25,000 और, समझ गया। ये जो कैपिटल है 50,000, जो 50,000 जो कैपिटल है उसको किस रेशियो में बांटा, 5:3:2 रेशियो में बांट दिया कि वो लोग का जो कैपिटल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर हम 10 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहे हैं और तुम 20 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग इक्वली कर रहे हैं, तुम्हारा तो लॉस है। तुम 20 लाख रुपए कैपिटल लाके भी आधा रख रहे हैं, हम 10 लाख रुपए कैपिटल लाके आधा रख रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो उसको 2 मिलना चाहिए, हमको 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये प्रॉफिट नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है, तो कैपिटल भी उसी हिसाब से होना चाहिए। कितना, 25 और 10 होना चाहिए। अच्छा सॉरी, 25, 15 और 10 होना चाहिए। बट एक्स का कितना है, 25,000 होना चाहिए। एक्स का 25,000 होना चाहिए, बट एक्चुअली उसका कम है। तो या तो क्या करेगा, जैसे मेरा 10 है, इसका 20 है, तो इक्वली करना है तो हमको भी कितना लाना पड़ेगा, और 10 लाना पड़ेगा, तब इक्वली हो जाएगा। या ये 10 उठा लेगा तब जाके इक्वली हो जाएगा। तो इसका आज का डेट में है 21,600, होना कितना चाहिए, तो ये 400 और ये 22,000 होगा, 3,400 और लेके आएगा। इसका 1,500 होना चाहिए, 15,000 होना चाहिए, बट है कितना, तो मतलब ज्यादा ही है। तो ये 1,900 रुपया उठा लेगा, तब जाके इसका 15,000 हो जाएगा, है ना। तो इसको और लेके आना है, एक्स को कितना लेके आना है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पैसा लेके आया 3,400 रुपया आ गया बैंक अकाउंट। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन, एक मिनट रुको। अच्छा यहाँ पे क्या बोला है कि एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ कैपिटल शुड बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग। इससे पहले क्या बोला था, अकाउंट पे एक चेक के थ्रू पैसा लाएगा, ये देना है, बट यहाँ पे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो उसको कैपिटल लेके आना था, तो कैपिटल लाने से वो अगर बैंक से लेके आता तो बैंक, बट बैंक से लेके नहीं आ रहा तो उसका करंट अकाउंट में चला गया, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसका क्या था, इसको 1,900 रुपये देना था, तो बैंक के थ्रू नहीं, करंट अकाउंट के थ्रू, तो करंट अकाउंट आ गया और कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। अच्छा कैपिटल अकाउंट देखो, एक्स और वाई का ऑलरेडी कैपिटल इतना था, रिजर्व का आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ गया, रेवोल्यूशन का प्रॉफिट आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया, तो इसको 3,400 रुपये और लेके आना था, तो बैंक होता, बट बैंक से नहीं, करंट अकाउंट 3,400। वाई का भी 10,000, 2,200, 800, 2,400, 1,500, और उसको पैसा उठाना था, बट वो बैंक से उठाया नहीं, उसका करंट अकाउंट में चला गया, वो कम कर दिया, करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ये 10,000 का 10,000, कैपिटल कितना है, 25, 15, 10 आ गया, बैलेंस शीट में 25, 15, 10। अब वाई का करंट अकाउंट में बैलेंस दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, वाई का करंट अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा करंट अकाउंट भी हम तुम लोग को बोला था ना, एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट है कि नहीं, तो उसका मेन कैपिटल अकाउंट कम कर दिया, एक्चुअली उसको पैसा देना था, मेन कैपिटल अकाउंट कम कर दिया, उसका छोटा वाला कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब मतलब उसका छोटा वाला कैपिटल से वो थोड़ा पाएगा, उठाया नहीं है, छोटा वाला कैपिटल से पाएगा, तो वो भी लाइबिलिटी साइड में दिखाएगा, 1,900 रुपया दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, आ गया। ये दोनों सेम, फिक्स्ड एसेट जो था एप्रिसिएशन करना था, बढ़ा दिया, इन्वेंटरी सेम, सन्ड्री डेटर सेम, कैश सेम। बैंक में कितना पैसा था पहले, 10,000 था, 10,000 था। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट था 2,000, यहाँ पे कुछ भी बैंक नहीं है, ठीक है ना, मतलब बैंक ऑलरेडी हमसे पाएगा 10 कितना 2,000 रुपया, वो कैपिटल लेके आया तो 10,000 बढ़ जाएगा, और 3,000 गुडविल लेके आया, बढ़ जाएगा 13,000 बढ़ जाएगा, बट ऑलरेडी बैंक को 2,000 देना है तो माइनस कर दो, 11,000 पाएगा, ठीक है। अच्छा एक्स का करंट अकाउंट, कैसे है, उसको कैपिटल लेके आना था, बट वो लेके नहीं आया, बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं किया फर्म में, तो उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया, उससे पाएगा कितना 3,400 रुपया, ठीक है। और ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग जो एंट्री किया था, करंट अकाउंट यहाँ पे क्या है,
डेबिट, तो डेबिट ही रह जाएगा, तो डेबिट बैलेंस दिखाएगा। इसका क्या रह गया, क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस ही रह जाएगा, तो कैपिटल साइड में आ गया 1900 रुपया। अच्छा करेंट अकाउंट देख लो, करेंट अकाउंट XYZ। जर्नल एंट्री क्या था सबसे पहले, अच्छा ये चीज थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। एक्स करेंट अकाउंट डेबिट कितना है, तो एक्स का, ये करेंट अकाउंट है, एक्स का डेबिट कर दिया 3400, कैपिटल अकाउंट से आ गया, ठीक है। वाई का क्या है, वाई का करंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम वाई का करंट अकाउंट में, वाई करंट अकाउंट वाई साइड क्रेडिट साइड में लिख दिया, वाई का कॉलम में, ठीक है। अच्छा 3400 है, इसका बैलेंस कितना रह जाएगा 3400, फिर वापस आ जाएगा यहाँ पे 3400, यहाँ पे 1900 है, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस ये रह जाएगा, वापस से आ जाएगा। अच्छा ये जो बैलेंस दिखा रहा है 1900 रुपया, ये किस साइड में दिखा रहा है, क्रेडिट साइड में। ये जो 3400 रुपया बैलेंस दिखा रहा है वो किस साइड में दिखा रहा है, अच्छा सारा एसेट डेबिट होता है इसलिए एसेट साइड में चला गया, और सारा लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है तो ये लाइबिलिटीज साइड में चला गया बैलेंस शीट का, ओके। और देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, देखो हाँ, ये कैपिटल अकाउंट है ना, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये तो कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट, अरे ये कैपिटल अकाउंट है और ये करेंट अकाउंट है ना। तो जो 3400 रुपया यहाँ पे आया वो उसका ऑपोजिट साइड में, और जो 1900 रुपया यहाँ आया वो उसका अपोजिट साइड में, क्योंकि एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है ना, तो हम लोग एक तरफ डेबिट साइड में लिखा तो दूसरा क्रेडिट साइड में भी आएगा। तो नेक्स्ट वाला ये कल करता है।